अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज 27 जुलाई बरोज पीर आजाद कश्मीर के 13 हलकों के अंदर मीरपुर डिवीजन के अंदर जी आज इलेक्शन हो रहा है। किस तरह का इलेक्शन हो रहा है, किस तरह से कश्मीरी सरप्राइज दे रहे हैं, एक तो इस हवाले से तफसीर के साथ इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। पीटीआई का क्या प्रोग्राम है, क्या जो है वो प्लान बना लिया गया है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे। और बाकी नून लीग किस तरह से फंस चुकी है, हुकूमत बंद गली के अंदर है और आज क्या सरप्राइज मिला है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मीरपुर डिवीजन हालांकि कश्मीर की आबादी टोटल मेरे ख्याल से कुछ 40-45 लाख है। मेरे ख्याल से उसमें महाजिर शामिल करें तब जाके वो 45 लाख तादाद बनती है। बड़ी तादाद के अंदर कश्मीरी मुल्क से बाहर भी हैं, तो 45 लाख अगर टोटल हो तो उसमें से कुछ 30 लाख 25 लाख लोग और टोटल कश्मीर में हूं, और उसमें से जो वोट देते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। तो लिहाजा उसके बावजूद यानी आप ये कह लें कि रावलपिंडी की जितनी आबादी है उससे भी कम आबादी कश्मीर की एक शहर की, उसके अंदर 3 मरहलों के अंदर इलेक्शन करवाने का ऐलान किया गया। वही मनसूबा था कि किसी तरीके से जो है वो इलेक्शन करवू के नून लीग को या किसी को भी जितवा दिया जाए, क्योंकि हामिद मीर साहब की खबर है कि नून लीग को डेडलाइन दी गई है, वार्निंग दी गई है, डू और डाई है आपके लिए। अगर आप कश्मीर के अंदर सादा अक्सरियत हासिल ना कर सके तो आपको वफाक और पंजाब से भी हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरी आगे पीछे जो पलटून है वो बसें लेकर आजाद कश्मीर जाती हैं, लोगों को लालच देते हैं कि किसी तरह से भी लोग हमें वोट देते हैं। अभी मैं सुबह से, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना 1 बजा हुआ, मैं सुबह से उठ के यही हालात देख रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, तस्वीरें वीडियोस चेक कर रहा हूं कि कश्मीर के अंदर इलेक्शन है। जाहिर है क्या, फिर देखें इलेक्शन है ना उनका, और है भी 5 साल बाद जो इलेक्शन होता है, मेन इलेक्शन, हुकूमतें बनती हैं इस इलेक्शन के नतीजे में। तो लोगों ने अपनी वो नुमाइंदों को मुंतखब करना होता है 5 साल के लिए। जनरल इलेक्शन है, इलेक्शन क्या होना है, वैरान सुनसान गलियां, पोलिंग स्टेशनों पर नाम ही नहीं है। मुख्तलिफ जो टाउट सहाफी गए हुए हैं वो भी मजबूर है ये रिपोर्ट करने पे भाई लोग नहीं है। जितनी भी तस्वीरें आई हैं मेरे सामने, मीरपुर सेक्टर 7 का पोलिंग स्टेशन है उसकी तस्वीर है, डडियाल की सूरत हाल है और दीगर मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस भी बिल्कुल वैरान। ये हाँ, इक्का दुक्का कोई वोटर हुआ होगा और रात को कोई फरिश्तों की गैबी मदद ना आ जाए और वो बक्से भर जाए, अदरवाइज मुकम्मल तौर पे फ्लॉप इलेक्शन। और कश्मीरियों ने मुकम्मल बाइकआउट किया हुआ, कोई कैंप ही खाली है, पोलिंग स्टेशन ही खाली है, बस सिक्योरिटी और अमला ही नजर आ रहा है। तो देखिए कश्मीरियों ने जो अपनी कमिटमेंट है वो दिखाई है। लोग नहीं है, लॉन्ग मार्च उनका देखें, उसके अंदर लाखों की तादाद में लोग हैं। पिछले 50, अब आप 2 महीने कह सकते, पिछले 2 महीनों से वो एहतजाज कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, मुजामत कर रहे हैं, वो नहीं थके, उनका गंडापुर नहीं भागा, वो खड़े हुए हैं, गिरफ्तार भी हो रहे हैं, 4th शेड्यूल के अंदर भी हैं, उनको दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि राह से फंडिंग उन्हें आ रही है। इलेक्शन का भी उन्होंने टिका के बाइकआउट किया है। तो कश्मीरियों ने, देखिए तनकीद होती है कश्मीरियों पर, हर कोई हर 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 हर, हर कौम के अंदर अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं, कुछ चीजें, लेकिन इन लोगों ने एक मिसाल जरूर कायम कर दी है। छोटी सी कम्युनिटी अगर पूरे पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो 1% भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने दिखा दिया कि मुजामत किसको कहते हैं, बाइकट किसको कहते हैं और टफ टाइम देना किसको कहते हैं। एक तो ये सूरत हाल होगी जो मैंने आपको समझा दी। दूसरी, आलमी मंडी के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों के अंदर 6% कमी हुई है। अब ओगरा फंस गया है, हम पैसा बना रहे हैं टोटल पेट्रोल पर लेवी लगा के, पेट्रोल महंगा बेच के। जो आज सोचा जाए, अगर असूली बात की जाए, जो आज कमी हुई आलमी मंडी के अंदर, वो वाला सस्ता तेल पहुंचने में पाकिस्तान में टाइम तो लगना है ना। ये तो डायरेक्ट आज कमी हुई, डायरेक्ट आज पहुंच गया, लेकिन महंगे तेल की दफा आलमी मंडी को सामने रखा जाता है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत और ओगरा, इतनी बड़ी कमी हुई है आलमी मंडी के अंदर 6%, क्या 6% पाकिस्तान के अंदर कमी की जाती है? और अगर 6% पाकिस्तान में कमी की जाए तो ये लेवी शेवी डाल भी लेना, तो फिर भी मेरे ख्याल से कोई 25 रुपए के करीब तो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए ना।
अब देखना ये होगा कि आज रात को कीमतें बदलनी है तो फिर मजीद महंगा होता है या सस्ता होता है। तो बहरहाल फंसे हुए हैं, ड्रामेबाज हैं और ड्रामेबाजी करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, ये रहा मीरपुर डिवीजन के हवाले से जो हलकों की तफसील है वो मेरे सामने आ गई, वो आपके सामने रख लूँ। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मीरपुर के 4, भिंबर के 3 और कोटली के 6 हलकों में वोटर अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल मैंने मुख्तलिफ शहरों में पता किया है, बिल्कुल सूरत हाल हो रहा है। हुकूमत का प्लान क्या है? हामिद मीर साहब ये दावा कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम में कुछ चीजें रह गई थी, अब हुकूमत उनके लिए हर कीमत में आईनी तरमीम करना चाहती है। 28वीं तरमीम के बाद 29वीं, 30वीं और 31वीं तरमीम भी होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कहते हैं इख्तलाफात हैं इस तरमीम को लेकर, लेकिन बिल आखिर वो दोनों एक पेज पर ही होंगे। यानी वो इख्तलाफ बस लेने देने वाली हैं, बाकी कोई असूली इख्तलाफ इस तरह के असूल होते क्या क्या कहाँ पे ऐसे लोगों के। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की मुतनाज़ा ट्वीट्स के मुकदमे में सजा मुअत्तली दरखास्तें 27 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में समात के लिए मुकर्रर करने के लिए मुतफरक दरखास्त दायर कर दी गई है कि आपने काबिल समात तो करार दे दी है, इतराज़ात दूर कर दिए हैं, अब इस पर जल्दी समात भी करें। शाहिद खटक साहब ने करक के अंदर अपने इलाके के अंदर खिताब किया है। कहते हैं अगस्त का महीना इमरान खान की रिहाई का महीना होगा। वजीर आला सुहेल अफरीदी 5 अगस्त को जुलाई अमल देने जा रहे हैं, इससे उनकी टांगे कांप जाएंगी। अब यह महीना इमरान खान की रिहाई का महीना है, अब यह भूल जाएं कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। यानी फुल फ्लैज वो कहते हैं कि हमने अब सड़कों पर ही आना है। और देखिए अलीमा खान जो निकली है ना, मैंने कल भी आपको बताया था, बटग्राम से लेकर शनक्यारी, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर और बाकी इलाके, हजारा डिवीजन के अंदर जो लोग निकले हैं वो बाकी इतने नहीं निकले हैं, लेकिन ये बहुत इंप्रेसिव और बड़ी तादाद थी। इतने लोग सुहेल अफरीदी साहब के साथ भी नहीं निकले। अलीमा खान पर जो लोग एतमाद कर रहे हैं, उनकी वीडियोस इंटरनेट पे देखिए, एक मोमेंटम बनता है ना। और वो तस्वीर देखी अलीमा खान की, इमरान खान की तरह गाड़ी पर लोग फूल निछावर कर रहे थे। उमर अयूब भी रात को निकले। अच्छा, लोगों को क्या हौसला मिला? उससे पंजाब में हौसला मिला, उसका इंपैक्ट आया। खबर पढ़िए, शेखुपुरा में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों ने स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से रैली निकाली। ये क्यों निकले हैं? इनको हौसला मिला है कि लोग केपी के अंदर निकल रहे हैं, अलीमा खान निकली हुई हैं, मूवमेंट चलने लगी है, तो लोगों को हौसला आ गया। जो कहते हैं लोग निकलते नहीं है, भाई लोग मायूस है, लोग आप पर एतमाद नहीं करते। नहीं, अगर लोग नहीं निकलते तो ऐसे ही लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। बेवकूफ है लोग जिन्होंने इतनी मारे खाई हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लोग आप पर एतमाद नहीं करते। अब उन्हें थोड़ा एतमाद बहाल हुआ है हल्का सा, कि अलीमा खान खुद निकली हुई है, खान की बहन, लोग उनके पीछे निकल रहे हैं। तो अब कहां से आ गए लोग? बहरहाल शायद खटक के अगर माने तो उनके मुताबिक अब अगस्त का महीना इमरान खान की रिहाई का महीना है। आज़ाद कश्मीर की धांधली रात से शुरू हो गई थी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से कबल ही धांधली हो गई। हल्का LA-10 कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़ लिया गया। लिहाजा ये सबको पता है धांधली ज़्यादा जो है वो इलेक्शन। अच्छा, JUI यानी मौलाना फजल रहमान और PTI के दरमियान भी बर्फ पिघल रही है, और अगर ये दोनों इकट्ठे सड़कों पर निकल आए फिर कोई निज़ाम बहाल नहीं रह सकता। यानी फिर वो घुटने टेकने पड़ सकते हैं। और इस हवाले से चीज़ें चल रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात में बर्फ पिघली है, उनके साथ मामलात तहरीरी तौर पर तय करना चाहते हैं। यानी कुछ खबरें हैं कि KPK के अंदर हुकूमत के अंदर को उनको लाने के हवाले से मनसूबा है, पावर शेयरिंग फार्मूला, और इस हवाले से उनके साथ जो है तहरीरी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है। मजीद तफसील भी ज़ाहिर है अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की अभी तो खामोशी है। अब जब अगले चंद घंटों के बगैर वोटों के आपका मीडिया चलाएगा फलाना आगे फलाना पीछे, इतनी लीड। भाई यहां तक के कुछ हलकों में 1:02 है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अभी तक पहला वोट भी कास्ट नहीं हुआ। और पता नहीं ये कैसे, फिर कौन सा फार्मूला होगा, कैसे इन इलेक्शन को दुरुस्त माना जाएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।